क्या भारत जो दावा करता था कि भारत एक विश्व गुरु देश है, तो क्या ये दावा खोखला दावा था? क्योंकि जिस हिसाब से देश के अंदर आज आपत्ति आ रही है, हालांकि युद्ध ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में है, क्योंकि अमेरिका इजराइल ईरान से लड़ रहे हैं, लेकिन उसका असर अब भारत के अंदर देखने को धीरे धीरे मिल रहा है। हम विश्व गुरु होने का दावा कर रहे थे, लेकिन क्या ये दावा हकीकत में सही था या गलत था? क्योंकि 12 दिन के इस युद्ध के बीच में भारत के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गुजरा है। वो संकट ये है कि लोग आज फिर से लाइनों में कतार में खड़े हो गए हैं, सिलेंडर लेकर, गैस का सिलेंडर लेकर एक बार फिर से देश की जनता उसी स्थिति में पहुंच चुकी है जो स्थिति 2017 में हो गई थी। क्या भारत की जनता, एक आम आदमी, क्योंकि हम बात करेंगे कि एक आम आदमी हर समय जब जब देश के अंदर आपदा आती है तो आम आदमी किस तरीके से लाइनों में खड़ा होता है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग ही बेचारे अपनी इज्जत की खातिर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। बड़े बड़े लोग तो आज भी ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहे हैं। लेकिन 2017 आपको याद होगा, जब भारत के अंदर नोटबंदी हुई थी, तब भी मिडिल क्लास के ही लोग लाइनों में लगे हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो कोई सी भी आपदा हो, भारत का मिडिल क्लास लाइनों में खड़ा हुआ दिखता है। और भारत के अंदर कतारों में, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे फिर वो हॉस्पिटल हो, चाहे फिर वो स्कूल ही क्यों ना हो, यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग कतारों में लगे हुए दिखते हैं। लेकिन अब एक ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में ऐसा मोड़ आ गया है कि भारत के अंदर गैस की कमी हो गई है। और इससे क्या है, मिडिल क्लास का आदमी अपने सिलेंडर कोई कांधे पर लेकर, कोई सिलेंडर के ऊपर बैठकर, हाथ में 5G मोबाइल लेकर, जो डिजिटल इंडिया कहलाता था कि 1 मिनट लगता है आपको अपना सिलेंडर बुक करने के लिए, लेकिन उसी डिजिटल इंडिया में आज वो आपदा आ चुकी है कि इंसान हाथ में 5G मोबाइल तो है, लेकिन अपना सिलेंडर भराने से मजबूर है। हम विश्व गुरु होने का दावा कर रहे थे कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन 12 दिन के इस युद्ध में हिंदुस्तान की जो छवि पर असर पड़ा, इसने साफ बता दिया कि भारत का विश्व गुरु होने वाला दावा बिल्कुल खोखला है। क्योंकि हमारे पास 12 दिन तक की गैस का इंतजाम नहीं था कि अगर देश के अंदर कोई आपदा किसी भी तरीके की आ जाती है या किसी वर्ल्ड वार के जरिए देश के अंदर आपदा आती है, तो हमारे पास 12 दिन तक का इंतजाम नहीं है गैस का। सबसे बड़ी बात यह है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टॉक में गैस को नहीं रखा था? इसका जवाब कौन देगा? कि जो माता बहनों ने हमारी एक सपना देखा था कि हर घर में गैस सिलेंडर होगा, लेकिन अब लोग फुकनी लेकर अपने चूल्हों में लकड़ियों से आग जला रहे हैं। धुआं मुक्त करने की बात कही गई थी। और जो होटल के लोग हैं, जो खाना बनाते हैं, कई जगह तो होटलों पर ताला भी लग गया, कई रसोइयों में ताला भी लग गया है। अयोध्या की एक रसोई में ताला लग गया। तो ये सवाल कहीं ना कहीं उठता है भारत की सरकार के ऊपर कि उसने आपदा से निपटने की कोई तैयारी नहीं कर रखी है। और अगर मुझे लगता है कहीं ऐसा ही युद्ध चलता रहा ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत में पेट्रोल की भी समस्या आ सकती है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि विदेश से जो भी चीज़ें हमारे लिए आती हैं, इन पर बहुत बहुत बड़े सवाल उठते जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस युद्ध के बीच आम जनता को कितना बड़ा परेशानी झेलना पड़ सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर गैस तो है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी ही सिर्फ परेशान क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े लोग कतारों में नहीं लगते हैं। वो रात को अंधेरे में जाते हैं कि भैया सिलेंडर चाहिए, 1000 रुपये वाले सिलेंडर को 2500 रुपये में देकर खरीद लेंगे। लेकिन मिडिल क्लास आदमी के पास तो ना कोई पैसा है, वो अपनी दिहाड़ी छोड़कर, मजदूरी छोड़कर कतार में खड़ा हुआ है।
और फिर उसके बाद वो ब्लैक में है वो सिलेंडर कैसे खरीद, अपनी दिहाड़ी छोड़ दी उसने। दिहाड़ी छोड़ने के बाद वो अपना सिलेंडर भराने के लिए कतार में खड़ा हुआ, उसके बाद भी उसको गैस नहीं मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे इस युद्ध के चलते देश में बहुत बड़ा एक संकट का माहौल आने वाला है। और फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीज़ों को लेकर खामोश हैं। मैं इन सब चीज़ों पर आपसे चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आपको पता चले कि खोखले बयानबाजियों से क्या होता है। क्योंकि खोखले बयानबाजियों से सिर्फ इतना ही होता है कि हम बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वो उस हकीकत में भारत की आम जनता पिस रही होती है। कहीं ना कहीं उसका मिडिल क्लास के ऊपर असर पड़ रहा होता है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि भारत, इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान की सपोर्ट में आकर कुछ भी नहीं बोला। ईरान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, उसने हमारे दो जो गैस से भरे हुए जहाज जो आ रहे थे उन पर अटैक कर दिया, बाकी के जहाज रोक दिए गए। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन बात यह है कि हर जगह पर मिडिल आदमी को ही परेशानी क्यों होती है, मिडिल क्लास आदमी को ही परेशानी क्यों होती है। 2017 में भी हमने देखा जब नोटबंदी हुई थी तब मिडिल क्लास आदमी ही बैंक के द्वार पर लगा हुआ था। कुछ तो चक्कर खाकर गिर गए, कुछ धूप की वजह से मर गए, कितने बच्चियों की शादियां टूट गई पैसा ना मिलने की वजह से। लेकिन मिडिल क्लास आदमी के सामने ही ये परेशानी आई, कभी अमीर आदमी के ऊपर ये परेशानी नहीं आई। क्योंकि अमीर आदमी अपना पैसा एक्सचेंज कराने के लिए उस टाइम भी लाइन में नहीं खड़ा हुआ था। भारत के जितनी भी बैंकों के बैंक मैनेजर हैं वो अमीर लोगों के पास जा रहे थे और खुद पैसा एक्सचेंज कर कर दे रहे थे। ये बहुत बड़े खुलासे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हम विश्व गुरु होने का दावा करने के बावजूद हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है कि अगर 2, 4, 6 महीने अगर कोई आपदा आ जाती है तो उस आपदा से निपटा जा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राकिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।